माता पिता दोस्तों बच्चे की लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस आते हैं और बच्चे भी माँ बाप के लिए क्या है, ये भली भांति आप जानते होंगे। दोस्तों बच्चों की खुशियाँ के लिए माता पिता किसी भी हद तक जाते हैं। कोई भी माँ बाप अपने बच्चों का खुशियाँ ख़राब नहीं करना चाहेगा दोस्तों। और इसी के लिए माता पिता दोस्तों वो ऐसे पुतला है, ऐसे है जो अपने बच्चों की खुशियाँ किसी भी हद तक जाते हैं। कोई भी माँ बाप ने बुरा नहीं चाहेगा। ये होता है दोस्तों माँ और बच्चे का प्यार, और ये होता है रिश्ता। जिसके पास बच्चा है दोस्तों वो तो खुश है ही, जिसके पास घर परिवार में है, लड़ाइयाँ भी है उस परिवार में, खुशियाँ भी है जी। लेकिन एक पल के लिए सोचिए, जिसके पास दौलत का सुख नहीं है जिस परिवार में, इस परिवार की क्या बेचैनी होगी, क्या होगी दोस्तों। किस हद तक आप सोच सकते हो? क्या कोई ऐसा इंसान, कोई ऐसा हो सकता है जो दौलत उसे सुख ना हो कुछ सालों तक और वो तड़प उठे उस दौलत मतलब उस सुख के लिए, तड़पे और वो डिप्रेशन में जाए। मतलब बाहर से वो काम करके भी आ रहा है तो उसे एक ही सता रही बात कि मेरे पास बच्चा नहीं है, मेरे पास बच्चा नहीं है। वो इतना थक जाए, वो इतना डिप्रेशन में चला जाए उस बच्चे के लिए और उस सुख के लिए जो उसे मिल ना रहा हो। क्या दोस्तों ऐसा हो सकता है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूँ दोस्तों, बार बार दोहरा रहा हूँ आपको, क्योंकि एक शख्स के बारे में जब मैं आपको बताऊँगा तो आप यहाँ पे सोचने पे मजबूर से हो जाने वाले हो। क्योंकि वो ना किसी काम को लेकर परेशान था, ना उसकी कोई बिजनेस डूबी थी, ना वो किसी बात को लेकर परिवार में लड़ाइयाँ थी। बस थी तो सिर्फ और सिर्फ दोस्तों उसके लाइफ में दोस्तों बच्चा नहीं था। उस बच्चे को लेकर वो बार बार वो शख्स सोचता था शादी के कुछ सालों तक कि मेरे में क्या कमी है या पत्नी में कुछ कमी है, आखिर बात क्या है। उसने दोस्तों अपनी पत्नी को कई दफ़ा डॉक्टर के पास ले जाने का प्रयास भी किया, लेकिन वो नहीं जाने को रेडी। वो इसलिए नहीं जाने को रेडी दोस्तों क्योंकि उसमें ही कुछ बात होगी, जाहिर सी बात है। पति कहता है मैं जाने को तैयार हूँ, पति को लगता दोस्तों मेरे में कुछ कमी है या तो इसमें कुछ कमी है, इसलिए हमें दौलत का मतलब बच्चे का सुख नहीं मिल रहा है जी, बच्चे का सुख नहीं मिल रहा है। लेकिन यकीन मानिए दोस्तों, एक मर्तबा जो है उसकी पत्नी को मजबूरन वर्ष जाना पड़ गया दोस्तों, डॉक्टर के पास जाना ही पड़ गया। और जिसके बाद डॉक्टर के पास जाने के बाद जो खुलासा हुआ, वाकई बोलता हूँ दोस्तों, जो डॉक्टर ने बताया था इससे दोस्तों वो परिवार वाले तो हिल ही गए, लेकिन पति जो है वो दोस्तों उसके सदमे में आ गया। वो सोचने पे मजबूर हो गया दोस्तों, वो माथा पकड़ लिया यूँ और रोने लगा दोस्तों। और बार बार एक ही बात उस मुँह से कहता है कि तुमने मेरी ज़िंदगी बर्बाद कर दी और ज़िंदगी तबाह ख़राब कर दी। इस व्यक्ति की कहानी दोस्तों कुछ अजीब है। आप जानोगे दोस्तों पूरी बात को तब आपको समझ आएगी। और वाकई बोलता हूँ, इस कहानी को जानने के बाद एक बार आप यहाँ पे सोचोगे ये बात भी कि आज के समय में इंसान ऐसे भी लोग इस संसार में मौजूद है जो कि धोखे से क्या कुछ नहीं कर जाते। मैं आपका भाई दोस्तों अंकित सिंह। उम्मीद है दोस्तों आप अच्छे होंगे। इस चैनल पे आप नया हो और अगर पहली दफ़ा एक सब्सक्राइब करें दोस्तों, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइब मेरे मोटिवेशन का काम करती। दोस्तों देर न करते हुए दोस्तों कहानी की बात करते हैं। आज की सच्ची घटना की बात करूँ तो मैं गुजरात की बात कर रहा हूँ दोस्तों। गुजरात के अहमदाबाद में यह वारदात हुई थी साल 2022 में दोस्तों। एक राजू श्रीवास्तव नाम का शख्स, जिसकी उम्र लगभग 35 साल के आसपास, जो कि दोस्तों अपने ननिहाल में दोस्तों शादी समारोह में गया हुआ था। और साल 2022 में दोस्तों ये शादी समारोह में गया हुआ था, और जिसके बाद दोस्तों वो शादी की वहाँ खुशियाँ मनाई जा रही थी और वहाँ शादी हो रही थी। और उस शादी में दोस्तों ये शामिल होने गया था राजू नाम का शख्स, व्यक्ति। और वहाँ दोस्तों उसे एक लड़की से मुलाकात होती है जिसका नाम मैं आपको बताऊँ काजल होता है, जिसकी उम्र 30 साल के आसपास। उस काजल की मुलाकात दोस्तों राजू से हुई तो दोनों में दोस्तों हंसी मजाक हुई, क्योंकि काजल को भी वो पहली दफ़ा देखा था और काजल भी दोस्तों राजू को पहली दफ़ा देखी थी। तो दोनों में हंसी मजाक हुई दोस्तों। और बातों में दोस्तों एक दूसरे से इन लोगों ने नंबर शेयर कर लिया था। ये दोस्त बन चुके थे दोस्तों उसी शादी समारोह में जहाँ ये गए थे अटेंड करने। दोस्त बन चुके थे, नंबर शेयर हो चुका था, शादी ख़त्म हो चुकी थी,
सब इधर आ चुके थे, कोई इधर, मतलब सब अपना अपना घर जा चुका था। लेकिन मैं आपको बताऊं, राजू नाम का जो शख्स था दोस्तों, वो भी अपना घर आ चुका था और जो वो काजल थी वो भी अपने घर चली गई थी। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बीत रहे दोस्तों, इन लोगों की दोस्तों मैसेज पे बातें होती थी, कॉल पे बातें होती थी। लेकिन दोस्तों ये प्यार में परिवर्तन तब तक नहीं हुआ था। लेकिन दोस्तों साल 2023 मतलब पूरे 1 साल बाद दोस्तों ये प्रेम प्रसंग में पड़ गए, एक दूसरे से दोस्तों ये प्यार करने लगे थे। लड़की ने दोस्तों यहाँ अपना उम्र लगभग 30 साल बताया था उस लड़के को, हालांकि लड़के का उम्र 35 साल का था। दोनों एक दूसरे से दोस्तों कभी कभार मिलते भी थे, एक दूसरे से दोस्तों बेइंतहा मोहब्बत करने लगे, प्यार करने लगे। लड़की भी दोस्तों लड़के को प्यार करने लगी थी, अपने माँ बाप को, अपने परिवार को भी बताई एक समय आने के बाद, और लड़का भी बताया और कहा कि मैं काजल से ही शादी करूँगा। काजल भी बोलती मैं राजू के बगैर एक पल नहीं रह सकती। बात कुछ ऐसी थी दोस्तों कि लड़का परिवार को और ख़ासकर लड़का को लग रहा था काजल के बारे में कुछ और, जो वो बाहर से दिख रही थी वो अंदर से नहीं थी, वो कुछ और ही थी मानो। इन्हें तब पता चला दोस्तों, शादी होने के कुछ साल बाद पता चला। साल 2023 वो साल था दोस्तों जब दोनों के परिवार वाले आपस में मिले थे और जिसके बाद दोस्तों रिश्ता तय किया था। मैं आपको बताऊं, बायोडाटा दिखाया गया लड़की का और लड़के का भी दिखाया गया। लड़की का दोस्तों मैं आपको बताऊं फॉल्स बायोडाटा कुछ इस कदर दिखाया गया, उसमें एज गैप किया गया दोस्तों। लड़की का एज वहाँ 30 साल बताया गया और लड़का का जो था दोस्तों वो तो था ही 34 से 35 साल का। अब यहाँ लड़का लड़की राजी था तो परिवार वाले भी दोस्तों राजी थे। जब परिवार वाले मिले, फैसला लिया, फैसला ये था कि दोनों की शादी होगी। और दोस्तों साल 2000 मैं आपको बताऊं 23 में ही दोनों की शादी करा दी गई थी दोस्तों। वो मार्च का वो महीना था, मार्च 2023, जब दोनों की शादी धूमधाम से कराई गई और जिसके बाद जो दुल्हन थी वो अपने ससुराल आ गई। ससुराल में भी दुल्हन का अच्छे से स्वागत किया गया। अब यहाँ से दोस्तों कहानी काउंटडाउन शुरू होता है, सिलसिला। अब लड़की आ गई, समय बीतते गए दोस्तों, लेकिन उस परिवार में जो होना चाहिए वो नहीं हो रहा था। लड़की हर चीज़ में कहीं न कहीं वो ठीक थी, लेकिन दोस्तों एक समय ऐसा आया कि दोस्तों वो प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। कुछ महीने बीत गए, साल भी बीत चुके थे दोस्तों, लड़की प्रेग्नेंट नहीं हो रही थी। अब उसके पति को लग रहा था, यानी राजू नाम के लड़के को, कि मेरे में कुछ कमी होगी, दोस्तों। उसने कई दफ़ा डॉक्टर के पास जाके अपने इलाज करवाया, अपने आप को दिखाया, तो शायद डॉक्टर का कहना था कि ऐसी कोई बात नहीं है, आप बिल्कुल परफेक्ट हो, बिल्कुल ठीक हो और आप पिता बनने योग्य हो। तो दोस्तों जिसके बाद उसका जाकर उसे एहसास हुआ कि शायद मेरे में कुछ कमी नहीं, कुछ बात नहीं। लेकिन आखिर बात है तो है क्या? पत्नी को लेकर वो दोस्तों वो परेशान रहता था और हर वक्त दोस्तों काम पे तो वो जाता था, लेकिन काम करके जब वो घर आता दोस्तों वो परेशान था, तो सिर्फ और सिर्फ उस बच्चे के लिए दोस्तों, अपनी पत्नी के लिए भी और अपने के लिए भी खासकर वो परेशानी में था और वो बार बार ही सोचता था दोस्तों। वो जब भी अपनी पत्नी को कहता था ना कि क्या ये बात जब होते थे तो जो पत्नी तो साइड हो जाती थी, लेकिन रात में जब बेडरूम में जाते थे एक दूसरे, तो वहाँ दोस्तों सवाल करता था और पूछता था कि आखिर बात क्या है। तो दोस्तों पत्नी का कहना था पता नहीं, भगवान जाने, ये जो भी वगैरह वगैरह बातें करके दोस्तों वो शांत हो जाती थी, अपने मन को शांत करती थी और उसे भी शांत करने की कोशिश करती थी, क्योंकि कमी दोस्तों उसमें ही थी और वह जाने से इनकार कर रही थी दोस्तों डॉक्टर के पास। लेकिन कब तक दोस्तों, एक समय ऐसा आया साल 2024 में दोस्तों, उसे मजबूरन वश डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। उसकी तबीयत ख़राब हुई दोस्तों और जिसके बाद उसे डॉक्टर के पास जाना पड़ गया। डॉक्टर के पास जब गए दोस्तों, मैं आपको बताऊं, पूरा तरीके से अल्ट्रासाउंड किया गया, चेकअप कराया गया, तब जो डॉक्टर ने बात बताई, इससे परिवार वाला सदमा में आ गया, मतलब सोचने पे एक बार मजबूर हो गया। डॉक्टर का कहना है ये जो महिला है इसकी उम्र लगभग 45 साल से ज़्यादा है और ये नेचुरल तरीके से माँ नहीं बन सकती और ये दोस्तों मतलब माँ जल्दी नहीं बन सकती और
इस महिला की उम्र लगभग 50 साल के आसपास है, कुछ ऐसा बात डॉक्टर ने कहा दोस्तों। तो मैं आपको बताऊं, परिवार वाला तो वाकई शौक खा गया, हिल गया। ये कैसे हो सकता है दोस्तों? परिवार वाले भी जिद पे अड़ गए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन दोस्तों लोगों को विश्वास हुआ, परिवार वालों को विश्वास हुआ और सोचने पे जिसके बाद मजबूर हो गए। पति भी बार बार एक ही बात कहता है कि मेरी ज़िंदगी तुमने ख़राब कर दी। अपना एज गैप दोस्तों इस कदर बताया उस लड़की के परिवार वाले ने, जो कि दोस्तों आगे चलकर सच्चाई सामने आई और साफ साफ ये खुलासा हुआ और साफ साफ ये पता चलता है कि उसकी एज रियल में 45 बरस से ज़्यादा है और लड़के का जो है सो है। यानी दोस्तों एज गैप इतना कम किया गया, 20 से 25 साल, छोटा बताया गया 30 साल, जिसके बाद शादी करा दी गई। मतलब प्यार तो इसे करती थी, लेकिन प्यार में इतनी ये दोस्तों खो गई, परिवार वालों को भी अपने मतलब कह दिया कि एज नहीं बताना है रियल। मतलब दोस्तों मैं आपको बताऊं, वो 45 साल से ज़्यादा की उम्र थी उसकी, डॉक्टर ने साफ साफ कह दिया था। और ये ने माँ जल्दी ये बन नहीं सकती, ये बात भी डॉक्टर ने कह दिया था। तो पति भी दोस्तों बौखला गया, सोचने पे मजबूर हो गया। तो गुजरात के अहमदाबाद में यह वारदात हुई थी। आप इस घटने को किस तरह देखते हो दोस्तों? आए दिन हमें कुछ न कुछ सुनने को मिलता है, कुछ घटना आपको भी जानने को मिलता होगा, लेकिन दोस्तों ऐसे ऐसे जो घटना होते हैं जो सच्ची दोस्तों, ये वाकई दिल को दहला कर रख देने वाले होते हैं। आप किस तरह से इसको सोचते हो, किस तरह से जानते हो, किस तरह से देख रहे हो दोस्तों? कहाँ से ये वीडियो आप देख रहे हो कमेंट बॉक्स में नहीं रहा है जरूर दे। और मैं आपका भाई अंकित सिंह, आपके कमेंट के हिसाब से दोस्तों अगली क्राइम के वीडियो में, क्राइम की कहानी फिर से मुलाकात होगी दोस्तों। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।